यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम में पूछ सकता है ये सवाल। हाई स्कूल का है, त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर है। पेज नंबर है 224। उत्तर प्रदेश 2020 में एमबी में ये सवाल पूछा था। ये सवाल कितने नंबर में? 3 नंबर में पूछ सकता है। 3 नंबर में ही आता है सवाल। उदाहरण नंबर है 11 का। सिद्ध कीजिए कि काश 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश गुणे साइन 90 अंश प्लस काश 60 अंश माइनस काश 45 अंश बराबर हमको क्या सिद्ध करना है? 7/4। यानी बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष हमको सिद्ध करना है 7/4। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे हल। बाएं पक्ष को लेकर चलना है, दाएं पक्ष हमको हल करना है। लिखेंगे सॉल्व, SOLV सॉल्व। सॉल्व लिखेंगे LHS, यानी बायां पक्ष हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हो गया बायां पक्ष। बायां पक्ष हमने लेकर चला है काश 0, यहाँ पे काश 0 अंश है, काश 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश गुणे साइन 90 अंश प्लस काश 60 अंश माइनस काश 45 अंश बराबर हमको सिद्ध करना है 7/4। यानी बायां पक्ष हमारा क्या है? काश 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश गुणे साइन 90 अंश प्लस काश 60 अंश माइनस काश 45 अंश बराबर हमको क्या सिद्ध करना है? 7/4। क्योंकि हम जानते हैं सभी का मान ज्ञात, मतलब सभी का मान जो होता है हमें याद करना होता है। तो काश 0 अंश का मान चूंकि लिखेंगे, काश 0 अंश का मान हमारा कितना होता है? काश 0 अंश का मान हमारा कितना होता है? 1 होता है। 1 साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान हमारा होता है 1/2। साइन 45 अंश का मान होता है, 45 अंश का मान होता है 1/2। यानी हमको सिद्ध करना है। हमने क्या कर रहे हैं? हम काश 0 अंश का मान हम लिखेंगे ना, यहाँ पे क्या है उसी तरह यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे मान दे देंगे। उसके बाद काश 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान प्लस काश 60 अंश का मान माइनस काश 45 अंश का मान रख के हम हल करेंगे। तो साइन 45 का मान हमारा कितना होता है? 1/2। साइन 90 अंश का मान हमारा होता है, साइन 90 अंश का मान हमारा होता है 1। काश 45 अंश का मान होता है, काश 60 अंश का मान होता है 1/2। काश 45 अंश का मान हमारा होता है 1/2। 1/2 जहाँ जिसका मान है वहाँ हम लिख देंगे। लिखेंगे LHS बराबर में हम क्या लिखेंगे? काश 0 अंश का मान क्या होता है? कुछ 1 साइन 30 अंश का मान होता है यहाँ पे 1/2 प्लस साइन 45 अंश का मान होता है 1/2। कड़ी में 2 कोष्टक बंद कर देंगे। गुणे एक कोष्टक में आया है कितना है? साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 साइन 60 अंश का, काश 60 अंश का मान होता है 1/2 माइनस काश 45 अंश का मान होता है 1/2 कोष्टक बंद कर देंगे। हम ध्यान देंगे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 गुणे 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2 यानी ध्यान देंगे, यानी अंश बटा हर है। हम क्या करेंगे? 1 में 1 से भाग देंगे, यानी सब घात को बराबर करेंगे। 1 पद 2 पद 3 पद, 1 पद 2 पद 3 पद, यानी अंश बटा हर है। इसको भी हम 1 में 1 से भाग देंगे, बराबर हो गया। सब अगर 3 पद के दिया हुआ है भाग में 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 है, तो सबसे पहले हम 1 और 2 भाग को हल करेंगे। तो यहाँ पर भी 2 भाग हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। लिखेंगे LHS बराबर 1 और 2 के एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। अब 2 से 1 में गुणा हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। 2 और 1 के एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त हम सबसे पहले लेंगे 2 होगा। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 1 एकम 1 प्लस 1/2 को हम सेम लिख देंगे। गुणे यहाँ पे भी ध्यान देंगे 1 और 2 के एलसीएम 2 ही होगा। 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 माइनस 1/2 को हम सेम लिखेंगे। अब हम ध्यान देंगे LHS बराबर क्वेश्चन में लिखेंगे 2 1 प्लस 2 1 3 हो जाएगा बटा 2, 3/2 प्लस 1/2 गुणे 2 1 3
बटा 2 माइनस 1 बटा कड़ी में 2। अब ध्यान देंगे यहाँ पे संख्या सेम है, 3 बटा 2 प्लस 1 बटा कड़ी में 2 गुणे 3 बटा 2 माइनस 1 बटा कड़ी में 2। एक प्लस है एक माइनस में है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, यानी 3 बटा 2 को हम ये मानेंगे प्लस 1 बटा कड़ी में 2 को भी मान लेते हैं, गुणे 3 बटा 2 को हम ये मानेंगे माइनस 1 बटा कड़ी में 2 को हम भी मानेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे फार्मूला हमारा होता है a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर कितना होता है, ए में ए से गुणा हो जाता है तो ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी में बी से बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र यहाँ पे लगेगा। LHS बराबर लिखेंगे, यानी 3 से 3 में गुणा हो रहा है, यानी 3 बटा 2 का होल स्क्वायर, यानी 3 बटा 2 किसका मान है, ए का है, और 1 बटा कड़ी में 2 बी का मान है होल स्क्वायर, यानी 2 घात हो गया। अब ध्यान देंगे 3 बटा 2 पे कितना घात है, 2 घात, यानी 3 बटा 2 दोनों पे 2 घात है, माइनस 1 बटा कड़ी में 2 यानी दोनों पे घात 2 है। लिखेंगे LHS बराबर लिखेंगे 3 बटा 2 पे 2 घात है, यानी 3 पे 2 घात, यानी 3 गुणे 3 बटा 2 गुणे 2 माइनस 1 गुणे 1 बटा कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। अब हम लिखेंगे LHS बराबर, यानी हम बायां पक्ष लेकर चल रहे हैं ना, हमको दाहिना पक्ष करना 7 बटा 4, तो 3 तरीका कितना होता है ना, 2 दूनी 4 माइनस 1 एकम 1 हो जाता है। अब कड़ी 2 से कड़ी 2 में जब गुणा होगा तो 2 ही होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ, यानी कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, तो हम क्या करेंगे, 2 कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 है, एक कड़ी में कर देंगे 2 गुणे 2। किसी भी संख्या पे एक घात होता है, एक घात होता है। ये जुड़ता कैसे है, यानी हो जाएगा कड़ी में 2 पे 2, कड़ी का मान हमारा 2 पे 2 घात हो जाएगा, क्योंकि 1 पे 1 है तो दोनों जोड़ेंगे तो 2 पे 2 घात है, कड़ी का मान 2 होता है, यानी कट जाएगा, यानी हमारा मान कितना होता है, सूत्र से कटेगा, यानी रूट का मान कितना n है, n पे n है, इसके बराबर क्या होता है, n ही होता है। उसी के सेम एग्जाम्पल, यानी क्या है, कड़ी का मान 2 है, 2 पे 2 है, यानी दोनों से 2 कट गया, यानी जैसे यहाँ पे कटा है n आएगा, उसी तरह यहाँ पे 2 आया है। ध्यान देंगे तो कैसे घातांक कैसे जोड़ता है, ए पे पावर m गुणे ए पर पावर n बराबर होता है, फार्मूला है ए पर पावर m गुणे ए पर पावर n बराबर होता है ए पर पावर m प्लस ए पर पावर n, ए पे पावर m प्लस n। यानी हम ध्यान देंगे ए के मान हमारा कितना हो गया, यानी आधार हमारा 2 है, यानी ए आधार, यानी जो इस आधार इसी के ऊपर m प्लस n है ना, तो m का मान ए के मान 2 है, m के मान 1 है, n के मान भी 1 है, तो हम जब मान रखेंगे m के मान कितना है, ए के मान हमारा 2 है, m के मान 1 है, n के मान 1 है, दोनों जोड़ेंगे तो 2 पे 2 घात तब होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तब जाके यहाँ पे 2 मान कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 हम जब ज्ञात किए हैं तो 2 ही मान होगा, सिद्ध करके बताएंगे वहाँ पे। अच्छा सबसे पहले अब क्या होगा, LHS बराबर 9 बटा 4 माइनस 1 बटा 2 की LCM होगा, 4 बटा 4 कामा 2 का LCM होगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 एकम 2, यानी 2 एकम 2, यानी 2 4 का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2, यानी 2 4 के LCM हमारा 4 होगा। LHS बराबर लिखेंगे, LHS बराबर 2 4 का 904 हो जाएगा। ध्यान देंगे अब कट जाएगा, ये 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी 1 से गुणा 9 में होगा, 9 एकम 9 2 एकम 2, यानी LHS बराबर हमारा मान LHS आ रहा है, प्लस 9 में से माइनस 2 जाएगा तो प्लस 7 बटा 4। हमको ज्ञात क्या करना था, 7 बटा 4, यानी LHS बराबर हमारा क्या आ गया, RHS लिखेंगे, चूँकि LHS बराबर RHS, यानी हमको क्या सिद्ध करना था, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, हमने बायां पक्ष को लेकर चला है और दाहिने पक्ष को लेकर आ गए। LHS बराबर लिखेंगे RHS, हमने क्या सिद्ध किया है, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, दाहिना पक्ष बायां पक्ष के बराबर है, लिखेंगे टू प्रूव दैट, यानी हमने सिद्ध किया दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है। यही आंसर है हमारा। जिनको ये सवाल समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है, उस लिंक को क्लिक करेंगे, हमारा वीडियो देखेंगे, दोबारा एक बार नहीं 2 बार देखेंगे, ये सवाल को समझ जाएंगे। यही हमारा आंसर होता है, यूपी बोर्ड का ये सवाल है।